जब से ज्योति मिर्धा और पीएम की मुलाकात हुई है तब से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अब सब जगह यही चर्चा चल रही है कि केसी वेणुगोपाल की जगह क्या ज्योति मिर्धा जाएंगी राज्यसभा। और इस मुलाकात के तमाम तरह के सियासी जो कहते हैं कि मतलब निकाले जा रहे हैं और भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और ज्योति मिर्धा वो खिलाड़ी हैं जो जाट वर्चस्व से आती हैं, जाट उनको बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री को देखते हुए वो क्या कर सकती हैं, जीत को सुनिश्चित कर पाती हैं कि नहीं, क्या वो राजस्थान में रहेंगी या हरियाणा विधानसभा में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और राजस्थान में उपचुनाव को देखते हुए दोनों ही राज्यों में राजनीतिक हलचलें जोरों पर है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन यहाँ पर किया जा रहा है और रोज एक नया फैसला आपको चौंका देता है। अब खबर ये है राजनीतिक गलियारों में कि अब ज्योति मिर्धा पर दाव खेला जाएगा, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और तमाम सारी वो कोशिशें की जाएगी जिससे जाट वोटर्स की जो नाराज़गी है वो दूर हो सके। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, बताएंगे आपको कि क्या बीजेपी अपने जाट वोटर्स की नाराज़गी को दूर करने के लिए जो भी हथकंडे अपना रही है वो सफल हो पाएंगे या नहीं। करेंगे इस पे विस्तार से चर्चा, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो बात यह है कि जब से चुनाव सर पर आए जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ पे कंट्रोवर्सीज़ होए जा रही है, बीजेपी के आला कमानों पर अब सवाल पैदा हो रहा है कि ये किस तरीके के फैसले ले रहे हैं। ये फैसले सुनकर राजनीतिक गलियारों में अलग, आम गलियारों में भी चर्चाएं चल रही हैं कि ये कैसी कमान आपने हाथों में सौंपी है। और इन सब के मद्देनज़र जो लोकसभा चुनाव में झटका लगा बीजेपी को, उसके बाद अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और वो कहावत आपने सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीता है, वही हाल अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी के आला कमान कर रहे हैं और अब हर वो कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से हरियाणा में, राजस्थान में उन्हें सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। अब जब से ये चर्चा आई है कि ज्योति मिर्धा को नागौर वाली सीट पर फिर से एक बार उतारने की तैयारी की जा रही है हनुमान बेनीवाल के सामने उपचुनाव में, वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। अब तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में सवाल ये उठता है कि ज्योति मिर्धा जो लगातार, हालांकि जाट राजनीतिज्ञों की जब बात की जाती है तो ज्योति मिर्धा उन टॉप 10 की फहरिस्त में भी आती है, लेकिन किस तरीके से वो जब राजस्थान में ही पकड़ नहीं कर पाई तो हरियाणा विधानसभा में कैसे बीजेपी को मुनाफा कमा कर दे पाएंगे, ये यहाँ पर सोचने की बात है। कुछ ही दिनों पहले सतीश पूनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें वहाँ का प्रभारी बनाया गया और अब ज्योति मिर्धा को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच ज्योति मिर्धा अब अहम नेता बन चुकी हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इन सब बातों पर लोग क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से जाट नाराज़ हुए थे, उनकी नाराज़गी को कम करना इतना आसान काम नहीं है। देखिए, नाराज़गी किन मुद्दों पर थी ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नाराज़गी थी किसानों की अनदेखी से, यहाँ पर नाराज़गी थी किसानों के साथ साथ जो जाटों को हमेशा उन्होंने ताक पर रखा है। जब आप जाट लैंड में जा रहे हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाहुल्य संख्या में जो हैं उनको भी आप ताक पे रख देते हैं। आप बीजेपी में बात करेंगे तो आज जाट नेताओं में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नेता की फहरिस्त वहाँ पर नहीं है जितनी कांग्रेस में आपको दिख जाएगी। वहाँ पर प्रमुखता से जाटों को हर वो हक दिया गया जो वो मांगते हैं और इसीलिए कांग्रेस का साथ जाट आसानी से दे देते हैं। अब बीजेपी में जब बात की जाती है तो वर्चस्व की कमी के साथ साथ उनको प्राथमिकता देने की कमी भी यहाँ पर देखी गई थी लोकसभा चुनाव हुए जब, और इसीलिए 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। अब हर वो काम किया जा रहा है, फिर चाहे से वो किसानों के लिए हुई अभी थोड़े दिनों पहले घोषणा हो हरियाणा में
एमएसपी की, और फिर उसके बाद अब बारी आ गई है प्रभारी आपको जाट को बना दिया गया है, और अब ज्योति मिर्धा को राज्यसभा भेजने की तैयारी भी की जा रही है। बैठक का दौर जारी है। क्या अहम फैसला लिया जाएगा इस बैठक में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम सारे आप सब ये कह लीजिए कि साम दाम दंड और भेद, ये चारों कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि कैसे हाथ में से फिसला हुआ हरियाणा वापस मुट्ठी में आ जाए, वापस हाथ में आ जाए। लेकिन अब एक बार जब हाथ से फिसल चुका है तो इसको दोबारा से मुट्ठी में लेना खांडे की दार बीजेपी के लिए है, ये उनको भी पता चल चुका है। अब ये तमाम सारे हथकंडे, ये तमाम सारे प्रयास सफल होते हैं या विफल होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो सारी रणनीति अपना रही है जाटों को मनाने की, किसानों को मनाने की बीजेपी, इसमें क्या वो सफल हो पाएगी? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या फिर से कमबैक कर पाएगी? बताइएगा क्या है आपकी राय, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? कैसा वीडियो ये बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।